रेडियो सिटी से मैं हूँ आरजे शुभम। और बीकानेर वासियों, अगर आपको सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने की सलाह दी जाती है कि पढ़ाई कर लो, सीए कर लो, नहीं, उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है जो आपको दुनिया घुमाएगी, शानदार होटल में रुकाएगी और लाइफ का एक्सपीरियंस देगी। मैं बात कर रहा हूँ एविएशन इंडस्ट्री की, और मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत मोहतरमा मौजूद है जो एविएशन इंडस्ट्री का पार्ट रह चुकी है। हाल फिलहाल में वो भी एजुकेशन इंडस्ट्री में है, बट मैं उनसे बात करूँगा एविएशन के बारे में। मिसेस आस्था गिल, मैम, वेलकम टू रेडियो सिटी। Hi Shubham, thank you so much. How are you doing, ma'am? Very good, thank you. You're looking really beautiful. Thank you Shubham. Is it important to look so well to dress and astonishing if you want to work in aviation industry? क्या बहुत ज़रूरी है कि आपको एकदम सुंदर रहना ही रहना है? We have to be beautiful inside out, right? So yes, aviation industry में सुंदरता को लेकर लोग थोड़े पर्टिकुलर हैं, बिकॉज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप साइट पे जाओ तो वहाँ पर जाकर जब आप किसी को वेल ड्रेस्ड देखोगे तो आई एम श्योर आपको भी एक रिफ्रेशिंग सा एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट? एंड अगर हम उस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, अगर हम वेल ग्रूम्ड नहीं हैं, तो उसके दो नुकसान होते हैं। वन इज़ अदर्स वुड नॉट बिलीव दैट हम इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में, बिकॉज अगर आप अच्छे से ड्रेस नहीं हो तो इसका मतलब आप पैशनेट नहीं हो अपने प्रोफेशन के लिए। और सेकेंडली, अब अच्छा थोड़ी लगेगा कि आप साइट पे जा रहे हो, यू नो, एंड आप ऐसे सुस्त से बनकर जा रहे हो, तो क्या ही किसी को अच्छा लगेगा कि वो किन से बात कर रहे हैं। सो जब आप किसी भी काम पर जाओ, ये तो हम एविएशन की बात कर रहे हैं, किसी भी जॉब पर जाएं तो अच्छे से ड्रेसअप होके जाएं, बिकॉज उससे ये लगता है कि आप अपनी जॉब के लिए बहुत पैशनेट हैं। सो ये मेरा मानना है कि घर से कभी भी निकलो, आई थिंक वी शुड ड्रेस फॉर सक्सेस एंड वी शुड ऑलवेज ड्रेस अप वेल। जो भी हमें अच्छा लगता है पहनना, वो हमें पहन के ज़रूर निकलना चाहिए। एंड जैसे कि माना जाता है, वर्दी की इज़्ज़त करनी बहुत ज़रूरी है। एविएशन इंडस्ट्री में हम सबको एक वर्दी दी जाती है, एयरलाइन स्पेसिफिक वर्दी होती है, और उसकी रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। सो उसको अच्छे से कैरी करें एंड ताकि सबको देख कर लगे कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप उस ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं। आप आई थिंक दैट्स द रीज़न फ्लाइट्स आर सो एक्सपेंसिव। इतने खूबसूरत चेहरे देखने को मिलते हैं आपको। चलिए गाइस, आस्था जी से बातें चलती रहेगी, बने रहो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ रेडियो सिटी 91.1। रेडियो सिटी से मैं हुआ आरजे शुभम, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप एयर होस्टेस बन सकते हैं, कैसे एयर एविएशन इंडस्ट्री में आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है आस्था गिल मैम। सो एविएशन इंडस्ट्री की एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कैसे करना है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल इंडस्ट्रीज़। काफ़ी हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री है। अब उसका रीज़न एक है कि इंसान जो है वो धरती पर चलने के लिए बना है। अब हमने स्विमिंग तो सीख ली है, तो पानी में हमें तैरना तो आता है, पर हम अपने हाथों से उड़ नहीं सकते। सो हमने उसके लिए मशीन्स बनाई हैं। राइट ब्रदर्स ने हमारे लिए पहली मशीन उड़ाई, जिससे हमें पता चला कि हम फ्लाई भी कर सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री को लेकर आज भी हम लोग बहुत पैशनेट हैं, एंड काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि हम कैसे इसका पार्ट बन सकते हैं, कैसे उस मशीन को अपना ऑफिस बना सकते हैं। सो जो भी बच्चे अभी 10th 12th में हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां, अगर उनका इंटरेस्ट इस इंडस्ट्री में है, अभी से उनको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अभी से वो अपने आप को मोल्ड करें, जानने की कोशिश करें कि इस प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। गाइस, इसके बाद हम पूछेंगे कि व्हाट्स द एग्जैक्ट प्रोसीजर कि आप 12th के बाद किस तरह शुरुआत कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर। और अगर आप इस वक्त कोड गेट की तरफ जा रहे हो, ट्रैफिक मिलेगा आपको। गुड इवनिंग रेडियो सिटी के श्रोताओं, मैं आरजे शुभम आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ मौजूद है आस्था गिल मैम, जो बताएंगी कैसे आप एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप एयर होस्टेस, कैबिन क्रू बन सकते हैं। मैम, अगर कोई बच्चा 12th पास आउट हो चुका है, उसके बाद उसका अगला कदम क्या होना चाहिए? तो आपकी अगर 12th हो रही है या कंप्लीट हो चुकी है, बिकॉज 12th के बाद ही आपका जो है बेसिक क्राइटेरिया मीट हो चुका है, आपने 12th क्वालिफाई कर ली, अब आप रेडी हैं इस फील्ड में अप्लाई करने के लिए। आपकी एक मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट होती है एयरलाइंस की। सो अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, देन ऑल्सो दैट्स वेरी गुड। गर्ल्स के लिए हमें चाहिए 155 सेंटीमीटर्स
एंड बॉयज़ के लिए चाहिए 170 सेंटीमीटर्स. सो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. मैं आपको एवरेज बता रही हूँ कि इंडिया में क्या रिक्वायरमेंट है. आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए अगर आपने इंडिया में फ्लाई करना है. एंड ओवरऑल अगर हम लुक्स की बात करें, सो इट्स नॉट अबाउट लुकिंग ब्यूटिफुल, इट्स अबाउट कैरिंग द ब्यूटी विद इन यू. ठीक है. सो यू हैव टू बी समवन हु इज़ वेरी सोशल, who is good to talk to everyone, who always has a smiling face, and so all those little things are important. And so ये हमारे basic criteria में चीज़ें आ जाती हैं. Of course English communication बहुत important है. So अगर कुछ ऐसे candidates हैं जिनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में, बट उन्हें इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो उनको इस पर अभी से वर्क करना शुरू कर देना चाहिए. एंड इंटरव्यू स्किल्स की जहाँ तक बात है, इस फील्ड को कई लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी एकेडमी से वहाँ जाके दिखाने के लिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल स्किल्स का इंटरव्यू है, तो हमने कौन सा वहाँ जाके कोई सर्टिफिकेट दिखाना है. जैसे कि डॉक्टर्स अपनी क्वालिफिकेशन दिखाते हैं, इंजीनियर्स अपनी क्वालिफिकेशन दिखाते हैं. हर किसी फील्ड में आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन दिखाते हैं और तब आपको जॉब मिलती है. बट इसमें आपको 12th दिखानी है एंड आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं. बट बहुत सारे बच्चे इंटरव्यूज़ को क्लियर नहीं कर पाते. हज़ारों बच्चे जाते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, बट वो क्लियर नहीं कर पाते. उनमें से सिर्फ कोई 5 या 10 रिक्रूट होते हैं हर बार, एंड बाकी सब निराश होकर लौटते हैं. रीज़न बिकॉज उनको लगता है बहुत ईजी है एंड दे आर अनेबल टू हैंडल द इंटरव्यूज़. वेल गाइज, आस्था गिल जी से बातें चलती रहेगी. बने रहो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर. वेल रेडियो सिटी के श्रोताओं, मैं आरजे शुभम आप सबका स्वागत करता हूँ. गाइस, हमारे साथ मौजूद है आस्था गिल जी, जो एविएशन इंडस्ट्री से बिलोंग तो करती, बट साथ ही साथ वो भी एजुकेशन स्ट्रीम में भी उतर चुकी है और कुछ बेहतरीन सा रिवॉल्यूशन लाना चाहती है इस इंडस्ट्री में. चलिए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी. बदलने की ज़रूरत है, बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बिकॉज हम चाहते हैं बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाएं और वैसे ही वापस आए. सो फिर मैंने अपनी PhD शुरू कर दी एजुकेशन में, एंड आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च, स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आ रही है इस फील्ड में एंड क्यों बच्चे इन्जॉय नहीं कर रहे. ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट अबाउट एब्सेंटिज्म केसेस, ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं बच्चों को. सो ये सब बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे. स्पेशली कोविड पैंडमिक के बाद हमने देखा है कि ये केसेस बहुत कॉमन हो गए हैं. सो इस रिसर्च पर ही बेस्ड मैंने एक मॉडल बनाया है, एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट टीचर मीट. सो STM, स्टूडेंट टीचर मीट, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मेरा ये आइडिया है कि बच्चे जो हैं वो अपनी क्लास टीचर के साथ कुछ टाइम जो है वो अकेले स्पेंड करें. सो इसमें क्या होगा कि हम एक्चुअली बच्चों को PTM से बहुत डर लगता है ना. याद होगा आपको भी स्कूल डेज में कैसे जब मम्मी पापा PTM के लिए जाते थे, आप कितना डरते थे. right. एक टॉर्नाडो की तरह आता है PTM और डरा देता है कि आज तो पता नहीं क्या बात होने वाली है क्लास में. सो इसमें क्या होगा STM में कि टीचर्स, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, टीचर्स विल हैव STM विद एवरी सिंगल स्टूडेंट. हर बच्चे के साथ वो बैठेंगे और उनके साथ बात करेंगे कुछ अबाउट 10 मिनट के लिए, जिसमें वो बच्चे के साथ एक छोटी फन एक्टिविटी टाइप करेंगे, आइस ब्रेकर टाइप, एंड साथ में बच्चे से वो सवाल करेंगे जो यूजुअली वो नहीं करते, नोइंग अबाउट द चाइल्ड्स हॉबीज़, इंटरेस्ट एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. अब जब ये आइस ब्रेकिंग सेशन होगा तो बच्चा खुलकर मैम से बात करने लगेगा एंड चांसेस हैं कि वो कुछ भी प्रॉब्लम है तो अपनी मैम के साथ डिस्कस करने में झिझकेगा नहीं. वेरी इंटरेस्टिंग. आस्था गिल जी से बातें चलती रहेगी. बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर. और अगर आप इस वक्त केम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हो, ट्रैफिक मिलेगा आपको.